जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री मतलब क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताऊंगा। महत्वपूर्ण अभिक्रिया मतलब कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्वेश्चन लिख रखा है, निम्न अभिक्रियाओं के पर टिप्पणी कीजिए। मतलब टिप्पणी मतलब होता है कि अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। क्या करना होता है? एक्सप्लेन करना। पहली हमने जो ले रखी है वो विलियमसन संश्लेषण ले रखा है, दूसरा कार्बिल एमीन ले रखा है, तीसरा हमने बूट्स फिटिंग अभिक्रिया ले रखी है और चौथी हमने रायमर टीमैन अभिक्रिया ले रखी। इन अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, जैसे कि आती तो हर साल है, तो इस बार के लिए कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाले। तो ये पहले तो आप समझेंगे विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है? ये प्रयोगशाला विधि किसकी होती है? ईथर की होती है। किसकी? डाई एथिल ईथर या ओनली ईथर बनाए तो हमारी विलियमसन संश्लेषण यूज होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर ले रखा है कि वह रिएक्शन यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करेंगे तो ईथर बनाएगा। अब देखो भैया, मेरे पास एल्का ऑक्साइड क्या होता है? एल्का ऑक्साइड होता है C2H5ONa। ये क्या होगा? C2H5ONa क्या होगा? सोडियम एल्का ऑक्साइड। उसके बाद हमारा क्या है? दूसरा हमारा एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल के लिए R होना चाहिए और हैलाइड के लिए X होना चाहिए। तो एल्किल का मेथिल ले लिया, यानी एथिल ले लिया, और आई का आयोडाइड ले लिया, तो एथिल आयोडाइड को अभिक्रिया करा दी, मतलब गर्म करा दिया, हीट करा दिया। तो देखो C2H5O ये हमने यहाँ पर लिख लिया, बचा हुआ C2H5 ये जोड़ लिया। उसके बाद जो बचा हमारा यहाँ पर सोडियम बचा, दूसरा हमारा आयोडीन बचा, तो हमारा सोडियम आयोडाइड ये बन गया। उसके बाद हमारी दूसरी अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या बनता है? जिसमें मेरा फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एनिलीन ली जाए, एथिल ली जाए या मेथिल ली जाए, यानी एमीन होनी चाहिए, को पोटेशियम मतलब KOH होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कुछ बूंदें किसकी होनी चाहिए? क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म होगा आपका CHCl3, ठीक है, के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। वो आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब N और C बनेगा, यानी जो साइनाइड होगा। जैसे हमने यहाँ पर एनिलीन लिया है, एनिलीन है C6H5NH2, मतलब एनिलीन होता है, प्लस CH यानी CH और Cl3 मतलब क्लोरोफॉर्म होता है, प्लस 3 KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ का हमारा C6H5 ये निकाल लिया, और यहाँ से N जे निकाल लिया, और C यहाँ से जे हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर N और C निकाल लिया, जो हमारा बन गया फेनिल, ये बन गया हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। बचा क्या मेरा? बचा मेरा एक H और जे यहाँ पर, तो 3 H ये हो गए, ये यहाँ पर दिखा दिए, और 3 जे दिखा दिए, मतलब ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, और 3 मॉलिक्यूल हमारा जल का बन गया। अब हम क्या दूसरा ले लें, कोई सा भी एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर मेथिल एमीन लेंगे। तो मेथिल एमीन क्या होगा? CH3NH2 प्लस किसके साथ? वही क्लोरोफॉर्म होगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। रिएक्शन कराएंगे तो हमारा मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और हमारा 3HCl बनेगा प्लस 3H2O बनेगा, ठीक है ना। और जो हमारी तीसरी रिएक्शन होगी वो हमारी बूट्स फिटिंग अभिक्रिया होगी। वह अभिक्रिया जिसमें एक मॉलिक्यूल एक एल्किल हैलाइड मतलब RX होगा, एरिल हैलाइड मतलब ARX होगा, को शुष्क ईथर के साथ गर्म करेंगे पर सोडियम की उपस्थिति में एल्किल एरीन बनाती है, पर सोडियम एल्किल एमीन बनाती है। जैसे यहाँ पर हमने ले रखा है एल्किल यानी एरिल हैलाइड ले रखा है, उसके बाद सोडियम ले रखा है, उसके बाद एल्किल हेलोजन ले रखा है, उसको ईथर के साथ प्रेजेंस में गर्म कर दिया, तो हमारा बना है यानी एरिल हैलाइड बना है। उसके बाद हमारा सोडियम हेलोजन बनाया। जैसे यहाँ पर हमने लिया है कि आयोडोबेंजीन मतलब यहाँ पर आयोडोबेंजीन C6H5I प्लस 2Na लिया है। उसके बाद आयोडो यानी मेथिल आयोडाइड लिया है, मतलब CH3I, इसको ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दिया, तो हमारा क्या हुआ? C6H5CH3 मतलब टालुइन बन गया। ये क्या होता है? टालुइन। उसके बाद हमारा प्लस 2NaI मतलब सोडियम, मतलब Na क्या होता है? सोडियम। उसके बाद I का आयोडाइड। उसके बाद जो फोर्थ रिएक्शन है वो हमारी है रायमर टीमैन अभिक्रिया। रायमर टीमैन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनाना होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड मतलब सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना होता है। इस क्रिया में फिनोल को लिया जाता है, फिनोल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में गर्म करने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। अब सैलिसिलिक एल्डिहाइड मतलब पहले क्या लेंगे हम? ये हमारा क्या होगा? ये हमारा फिनोल होगा, उसके बाद CH3Cl होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। उसके बाद हमारा कास्टिक सोडा मतलब 3NaOH होगा, इक्वल टू गर्म किया। उसके बाद जो बेंजीन रिंग बनाई, इसके ऊपर OH और इधर CH2 मतलब सैलिसिलिक एल्डिहाइड होगा, ये लिखा है हमारा।
सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्लस 3 NaCl और H2 यानी H2 मतलब 2 मॉलिक्यूल जल का बचा, मतलब सोडियम क्लोराइड बना। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा।